बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स है। इसको हमने बाय डेफिनेशन प्रूफ करना है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। बाय डेफिनेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स की इक्वल कर देना है। फिर आपने कहना है कि वी सब डिवाइड द इंटरवल ए बी, जो इंटरवल ए बी दिए हैं इनको डिवाइड करना है इनटू एन सब इंटरवल्स ईच ऑफ लेंथ। हर जो जितने सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे उसकी लेंथ क्या है, ईच ऑफ लेंथ डेल एक्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ये आपको पता होनी चाहिए इसमें। अब हम इसकी पार्टीशन करते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए इसको सबसे पहले पार्टीशन तो करनी पड़ेगी। देन द पार्टीशन विल बी पी इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल एक्स। पार्टीशन आपने याद रखनी है, इसी तरीके से होती है ए प्लस 3 डेल एक्स ए प्लस एन डेल एक्स तक जाएगा। इसके सब इंटरवल्स उन्होंने कहा है ना, सब इंटरवल करने हैं ना। सब इंटरवल के लिए आपने क्या करना है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेना है। फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेना है। फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेना है। इसी तरह से लास्ट में आएंगे तो इसके साथ पिछली टर्म होनी चाहिए ना, तो पिछली टर्म हम लोगों ने n-1 सेम यही चीज़ लिखी है, लेकिन an-1 डेल एक्स के साथ ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। ये पार्टीशन कर दी, n की जगह n-1 कर दी, क्योंकि पिछली पावर एक लेस होती है। देखिए 2 से पिछली पावर एक 1 थी, 1 से पिछली पावर कुछ भी नहीं थी, इसीलिए n से पिछली पावर एक n-1 हो गई। फिर हमने कहना है कि लेट करना है कि सी आर लेफ़्ट एंड पॉइंट है। हर सब इंटरवल के लेफ़्ट एंड पॉइंट लेने हैं हमने। इस तरह से हो गया। एस पी एफ लिखेंगे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ फंक्शन डाल के। हम लोगों ने समीशन एन इज़ इक्वल एन को आर इज़ इक्वल टू 1 करना है, डेल एफ सी आर करना है। सी आर मतलब हर जो है ना इसमें हम लोग पुट करेंगे, सब इंटरवल पुट करेंगे। डेल एक्स एज इट इज़ आ गया, एफ़ की जगह एफ़। सी आर मतलब पहला जो है ना इंटरवल पुट करेंगे। इसी तरह से एफ सी 2 जाएगा, फिर इससे हुई डेल एक्स एफ सी 3, फिर एन तक चलेगा इंटरवल। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एफ़ सी 1 का मतलब है एफ ऑफ ए पुट कर दिए, पहला जो इंटरवल हमने लिया था। सी 2 का मतलब है कि ए प्लस डेल एक्स दूसरा लिया था ना, वो पुट कर दिया है। इसी तरह सी 3 का मतलब है ए प्लस 2 डेल एक्स लिया था। अगर सी 4 हुआ उसका मतलब है ए प्लस 3 डेल एक्स। इसी तरह से एन तक जाएंगे तो लेस पावर वाला डेल एक्स ये पुट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपको पता है एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, डेल एक्स होल में से पहले कॉमन ले लेना आपने, अंदर एफ ऑफ ए रह जाएगा। तो एफ ऑफ ए फंक्शन हमारा किसके इक्वल था, फंक्शन हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल था। तो हमने उसकी जगह फंक्शन पुट कर दी। कॉस हाइपरबोलिक पुट किया, एक्स का मतलब है ए ही हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट ने भी कॉस हाइपरबोलिक पुट किया, तो ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स था ना, एक्स की जगह मतलब ये पुट हुआ हुआ, ये एज इट इज़ उतार लिया। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह एज इट इज़ ये फंक्शन उतार लिया। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक लेस पावर वाला एज इट इज़ उतार लिया ये चीज़। अब चूंकि हमें पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो हम हर फंक्शन के अंदर वो पुट कर देंगे। डेल एक्स तो पहले से ही कॉमन था, ई की पावर ए ई की पावर माइनस ए अकॉर्डिंग टू जो पीछे हम करते हैं डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से ई की पावर ए प्लस डेल एक्स, ई की पावर ए प्लस डेल एक्स के बाहर नेगेटिव का साइन था ना, वो लगा दिया और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। इसी तरह से ए प्लस 2 डेल एक्स, ए प्लस 2 डेल एक्स एज इट इज़, और ये प्लस अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो एन इंटरवल तक एज इट इज़ ही आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के दो पार्ट बनते हैं, एक इसमें प्लस वाली टर्म्स आ रही हैं और एक इसमें नेगेटिव वाली टर्म्स देखें आ रही हैं, ये नेगेटिव टर्म्स भी आ रही हैं। हम क्या करते हैं, प्लस वाली टर्म को कॉमन ले लेते हैं, प्लस वाली टर्म को हम अलग कर लेते हैं, नेगेटिव टर्म्स को अलग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले डेल एक्स तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था और 2 भी यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ई की पावर ए यहाँ पर कॉमन आ रहा था, प्लस वाले अगले वाले में ये आ रहा था, इससे अगले वाले में ये आ रहा था, इससे अगले वाले में ये आ रहा था। नहीं भी लिखे तो आप लोग एन टर्म कर लें, अप टू एन टर्म्स कर लें। इसी तरह नेगेटिव टर्म एक ये आ रही थी, एक ये आ रही थी, एक ये आ रही थी, वो आप लोगों ने एज इट इज़ ही लिखनी है, अप टू एन टर्म्स कर लें। अब क्या होगा, इस पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो चेक करना पड़ेगा। अब हमने इस पर चेक करना है ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई होती है कि नहीं।
उसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि सेकंड फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन पे डिवाइड करना होता है। सेकंड फंक्शन ऊपर रखा, नीचे से फर्स्ट फंक्शन रखा। देखिए आंसर ई डेल एक्स आ रहा है आर, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने जो है ना इसको इस पर रख के देखिए, सॉरी ये 2 आता है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 डेल एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन पे रख के देखेंगे तो आंसर हमारे पास वही दोबारा आ रहा है। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई हो सकती है। तो हम एस एन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। एस एन का फार्मूला आपको पता है क्या है, A1 RN -1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा A1 क्या है, R1, क्योंकि वैसे तो हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, उसका चैप्टर नंबर 6 सारा पढ़ा हुआ है, यही है, सीरीज से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि A1 की वैल्यू कहाँ से लेंगे और RN कहाँ से होगा। A1 का मतलब है कि यहाँ की पहली टर्म इस जो सीरीज़ होती है, जो सीरीज़ 2 दफ़ा आप सीरीज़ लेंगे, तो प्लस वाली सीरीज़ लेंगे, तो नेगेटिव सीरीज़ लेंगे, तो इसलिए पहली टर्म जो होती है ना वो A1 होती है। तो एज इट इज़, ये तो कॉमन चीज़ बाहर आ रही थी, डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ रहा था। ए की जगह फर्स्ट टर्म उसकी पुट कर दी, इसी तरह नेगेटिव साइड है भी उसकी फर्स्ट टर्म पुट कर दी। आर एन की जगह हमारे पास अब यहाँ पर आर एन असल में यहाँ मौजूद होता था लेकिन नहीं है, तो हमने इसको ई की पावर डेल एक्स खुद से सपोज करेंगे, ई की पावर डेल एक्स। अब ये सोचेंगे एन कहाँ से है, एन तो फार्मूले में था, एन मल्टीप्लाई होगा -1, आर तो वही वाला होगा जो यहाँ पुट किया था, ई डेल एक्स -1। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी यही फॉर्म फार्मूले की बनती है, ई एन एक्स एन डेल एक्स -1, लेकिन हम लोगों ने नेगेटिव साइन से बचने के लिए तो हमने इसको 1, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ जाता है ना शुरू में अगर हम करते तो हमने 1 माइनस को पलटा ही दिया, 1 माइनस ये फॉर्म करती है, इसी तरह से 1 माइनस ये फॉर्म करती है, ये फॉर्म बन गई। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई किया, डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, एन डेल एक्स की वैल्यू b माइनस ए थी वो पुट कर दी, यहाँ पर भी सेम ये काम किया, एन डेल एक्स की वैल्यू b माइनस ए होती है वो पुट कर दी, ये आपने याद रखना, एन डेल एक्स की वैल्यू b माइनस ए होती है वो यहाँ पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई क्या होगा कि e की पावर a b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 डेल एक्स e की पावर x -1, इसके साथ जो डेल एक्स के पहले हमने डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया हुआ था ना, लेकिन अब हम लोगों ने डेल एक्स 2 को अंदर वाले के साथ कर लें और e की पावर x जो उसके नीचे आ रहा था उसको यहाँ पर कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी यही सेम चीज़ अप्लाई की, जो यहाँ कर रहे हैं वो यहीं पर भी कर रहे हैं। अब जो ये फॉर्म आएगी आपने फ़ौरन लिमिट लगा देनी है, फंक्शन लिखना है एज इट इज़ f(x) लिख के, फिर आप लोगों ने लिमिट SPF लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये पूरा फंक्शन जो हमारे पास तैयार हुआ था वो पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख देना। अब इस फंक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जिन पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती है। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हम लोग उठा के बाहर ले आएंगे। लिमिट डेल एक्स वाले पे अप्लाई होगी, डेल एक्स अप्लाई होगी तो 1 ई की पावर डेल एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 डेल एक्स की पावर जो है ना, ई की पावर डेल एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट थी ये बाहर आ गई, और लिमिट किस पर अप्लाई हुई, डेल एक्स डिवाइडेड बाय इस पर। इसका मतलब है 1 ई की पावर ये बच जाएगी, डेल एक्स पे जो है ना अप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा। अब जो है ना इस वाले पे अप्लाई होगा, 1 ई की पावर माइनस डेल एक्स पे अप्लाई हो जाएगी लिमिट। ये जब इस पर अप्लाई होगी तो ये 1 आंसर दे देगी, तो ई की पावर 1, ई की पावर 0 जो है ना, ई की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 ही आएगी ना, तो ई की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो 1 डिवाइड बाई 1 1 ही आएगा। और यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया है। अब इस तरह से ई की पावर -a को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ई की पावर -a को इस वाली से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये फॉर्म बन जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब क्या हमने करना है कि बेस सेम पावर ऐड वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और ये एज इट इज़ यहाँ पर भी एज इट इज़ बेस सेम पावर रूल ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें a प्लस ये ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये भी ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ b बच गया, यहाँ a, यहाँ ये इस तरह से बन गई। अब प्लस वाली टर्म को एक साइड पे कर दिया, जिनकी पावर प्लस थी उसको इधर कर लिया, माइनस जो है ना बी वाली टर्म नेगेटिव से बी, नेगेटिव फॉर्म जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना बी और ए, यहाँ पर भी इस तरीके से करके ए करके लिखते, यही इसका आंसर है। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSc के पेपर्स के लिए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिसे ADP आजकल कहा जा रहा है, ये वाला BS में ये 5.1 के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलस SM यूसुफ के। इसमें से जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो रहा हो, क्लिक कर रहा हो कि ये समझ नहीं आ रही है पॉइंट हमें,
तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।